नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल अगले एपिसोड में बात कर रहा हूँ। आज हिंदी में बात करूँगा। कुछ न कुछ जन जागृति की बातें करता हूँ, प्रवचन नहीं करता। कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लगती भी होगी, किसी को नहीं भी लगती होगी, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि चलो एक व्यक्ति भी मेरी बात को समझ जाए, दो व्यक्ति भी मेरी बात को समझ जाएं, हम खुद ही समझ जाएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आज समस्याओं में यदि आपसे भी कोई कहे कि आपके देश में कितनी समस्याएं, तो आप भी कुछ ना कुछ बता देंगे। मैं व्यक्तिगत न लेते हुए मैं जो हमारे देश की, मैं उसको एक थोड़े से बृहद रूप में देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से 10 समस्याएं हैं। अब 10 समस्याओं में मैंने क्या लिखा है, उनको कैसे लगाया। प्रथम समस्या भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, नशा, आतंक, अशिक्षा, गंदगी, गरीबी, सांप्रदायिकता का दंश। ये 8 हो गई। 9वीं है बढ़ती हुई जनसंख्या और 10वीं है कुपोषण। अब इनके बारे में तो बहुत बृहद टॉपिक हैं, ये हर एक के लिए बहुत बड़े बड़े एपिसोड चाहिए। आगे बात करूँगा, मौका लगेगा तो। लेकिन मैं आपको इतना कहता हूँ कि भ्रष्टाचार, अब आप भ्रष्टाचार का कोई भी, सभी कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। यदि भ्रष्टाचार नहीं होता तो हमारे देश में पुल नहीं बहते, रेत के पुल में नहीं बह जाते। डामर कर दिया, सड़क में दूसरे ही दिन न उखड़ जाती। हर जगह पर आप देखिए, कहीं पर पटवारी का, कहीं पर पेशकार का, कहीं पर ये, कहीं पर वो, कहीं पेपर लीजिए, सब भ्रष्टाचारी के तो सूरतें हैं। ये भस्मासुर बहुत दुखित करता है हमारे देश को। ये हो गया भ्रष्टाचार। नंबर 2 में मैंने कहा था आपको अंधविश्वास, पग पग पर अंधविश्वास। एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण है। अब एक बर्ता आता है, मतलब शिव जी को हम वो चढ़ा रहे हैं जी, धतूरा, भांग, चरस ये चढ़ा रहे हैं। किसने कहा भैया शिव जी ने ये लिया था करके? क्यों आप बदनामी कराते हो? क्या हमारी इस तरह की छवि को ख़राब करते हो? ये सब गलत चीज़ें हैं। अंधविश्वास से थोड़ा सा बचना चाहिए। अंधविश्वास के कई को उदाहरण हैं हमारे देश में। नशा देखिए, शराब, धूम्रपान, गुटखा और भी कई प्रकार की गोलियाँ। इतने नशा पकड़ा गया, उतना नशा पकड़ा गया, ये सब हमारे देश के लिए एक समस्या बनी हुई है। चौथे नंबर में आतंक है, चाहे वो बाहरी आतंक है, चाहे वो भीतरी आतंक है। ये आतंकवादी भी हमें दुखी बहुत करते हैं। तो ये भी हमारे देश की एक समस्या बनी हुई है। उसके बाद नशा, आतंक के बाद मैंने आपको बताया था गंदगी है। अब गंदगी देखिए हमारे चरित्र में बैठ गई है। हम घर के अंदर की स्वच्छता करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, घर को साफ करेंगे, लेकिन बाहर का हम जितना भी हो सकता है डालेंगे। हम मूंगफली खाते हुए डाल देंगे, केला खाते हुए डालेंगे, जो मर्जी जो हम भी करें। बोतल डालते हैं, पानी की बोतल डाली, नीचे फेंकी। ये गंदगी कौन कर रहा है? कितना भी इनसे कह दिया। गांधी जी ने कहा था हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद अशिक्षा, अब तक हमारा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 74 पर ही अटकी हुई है। ये क्यों अटकी है 74 पर ही? क्योंकि ड्रॉप आउट रेट भी हमारा बहुत ज़्यादा है। कक्षा 5 में से बहुत छोड़ जाते हैं, कक्षा 8 से भी छोड़ जाते हैं, कक्षा 10 से छोड़ जाते हैं, आगे जाके रोज़गार नहीं मिलता। ये हमारी अलग से समस्या बनी हुई है। हमारे देश में अभी तक पूरी लोग साक्षर भी नहीं है। उसके बाद गंदगी के बाद फिर गरीबी आप देख ही रहे हैं। हमारा देश अभी तक विकासशील में ही चल रहा है, गरीबी दूर हो ही नहीं रही है। अब गरीबी दूर नहीं होने के कई कारण हैं। एक समस्या दूसरे समस्या के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद सांप्रदायिकता। यहाँ हमारे देश में, भारत देशों का देश है, यहाँ बहुलता है। यहाँ कम से कम 10-11 धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इनको भी आपस में कहीं न कहीं पर किसी न किसी अपने लाभ के लिए लड़ाया जाता है, भिड़ाया जाता है, माहौल को ख़राब किया जाता है। क्या ये हमारे देश की समस्या नहीं है? इसका फ़र्क तो सब पर पड़ता है। हमारे बाहर के देश वाले लोग भी जब इधर आते हैं, यार वहाँ यही होते रहता है, क्यों होते रहता है? तो ये छवि हमारी ख़राब होती है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, जनसंख्या के बाद जो बड़ी है, वो जनसंख्या में सबसे बड़ी चीज़ है पुत्रमोह है एक, और दूसरा ये है, इसके पीछे भी अंधविश्वास है। भाई भगवान के देने होते रहने दो। कब तक हम लड़कियों को पीछे लाते जाएंगे? बेटी बेटी तो कहते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, दिखाई देता है। ये हमारे देश की समस्या है। और अंतिम जो 10वां है वो है कुपोषण। कुपोषण हमारे देश में बहुत है। यूनाइटेड नेशन की अभी एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें उन्होंने बताया कि हमारे देश में जो है 70% जनता को जो है वो डाइट नहीं मिलती है जो होनी चाहिए। और हमारे देश में करीब 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, जिसमें बच्चे हैं और गर्भवती माताएं हैं। अब इनको जो डाइट की बात कही गई है, तो उसके लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा है कि सही डाइट, हेल्दी डाइट की कॉस्ट 235 रुपये है। अब हमारे देश के गरीबों को 235 रुपये में कहाँ मिलता है? उसकी तो 7-8 हज़ार रुपया चाहिए महीने का, उतनी उसकी इनकम थोड़ी है। तो ये सारी समस्याएं हैं। उसके बाद
जो एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं, उसमें भी हमारी हालत अच्छी नहीं है, इसी से वो जुड़ा हुआ है। अब हम जो आपको बता रहे थे एक और चीज़ अंधविश्वास के साथ और इस कुपोषण से जुड़ी हुई। अब हम सवेरे उठते हैं, कोई व्यक्ति मैंने देखे हैं वो आधा लीटर की दूध की थैली उठाता है और अपने आराध्य देव का दुग्धाभिषेक करने जाता है। मैं ये कहता हूँ यदि उस दूध को 2 बूंद वहाँ चढ़ा करके किसी कुपोषित बच्चे को देता तो क्या वो भगवान के पास नहीं पहुँचता। हम आए दिन चित्र देखते हैं, हमारे कई लोग, सेलिब्रिटीज़ लोग, बड़े बड़े लोग, नेता लोग नदी में पानी में दूध को बहाते हैं जी, हम तो उसका अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। भाई इस अभिषेक से लाभ क्या होगा, कहाँ जा रहा है वो दूध। तो अगर इन सब चीज़ों को समझे, हमारे देश में 21 सितंबर 1995 को गणेश जी ने दूध पिया करके ये तमाशा देखा, मैंने भी देखा, लेकिन वो नहीं था इस तरह से। तो हमको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे इन चीज़ से बच सकते हैं। ये जो 10 समस्याएं मैंने गिनी है, हम लोग भी इनको अपना तो सहयोग करें। एक एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, परिवार का हर एक, समाज का हर एक व्यक्ति भी इसको सुलझाने में सहयोग कर सकता है, सरकारें भी कर सकती हैं। तभी भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनेगा, वरना ऐसे ही अटका रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारी समस्याओं को सरकारों ने गंभीरता से लेना चाहिए, तभी भारत का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।